पड़ोसी पड़ोसी से दूर है। मेरी बात पे तवज्जो करेंगे आप। पड़ोसी पड़ोसी से दूर है, भाई भाई से दूर है, बहन बहन से दूर है, शौहर बीवी से दूर है। हत्ता कि ये बात कहने में अब मुझे बहुत हैरत भी है, शर्म भी है, लेकिन ये हकीकत भी है कि बंदा खुदा से दूर है। बंदा खुदा से दूर है, तो चूंकि दूरियां ही दूरियां बढ़ती जा रही है, तो क्यों ना ऐसा हो कि चलो अब किसी को एक शऊर देते हैं, फिक्र देते हैं कि जुड़ें, एक इत्तेहाद की फिजा कायम करें, पड़ोसी पड़ोसी से इत्तेहाद करे, भाई भाई से इत्तेहाद करे, बहन बहन से इत्तेहाद करे, माँ बेटे से इत्तेहाद करे। गोया के एक आशिक़ रसूल दूसरे आशिक़ रसूल से इत्तेहाद करे। हत्ता कि बंदा जो अपने अल्लाह से दूर जा चुका है, अब वो बंदा तौबा करके अपने अल्लाह के करीब आने की कोशिश करे, अपने अल्लाह की रहमत को मनाने की कोशिश करे। इसी सिलसिले में ये प्रोग्रामात का इनेकाद किया गया है। आप हजरात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके वजह से हौसले बुलंद होते हैं प्रोग्राम करने वालों के, और आप दूर दूर से अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रखकर आप तशरीफ लाते हैं। आज का उन्वान है अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ। अच्छी तरह याद रखें, जब भी किसी मुआशरे से, जब भी किसी समाज से अल्लाह का खौफ उठ जाता है, खुदा की खशियत उठ जाती है, तो उस वक्त वो माशरा तबाह होता है, वो माशरा बिगड़ जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम में अल्लाह के खौफ की बड़ी अहमियत है, अल्लाह की खशियत की बड़ी अहमियत है। इसलिए कि जिसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो, अल्लाह का खौफ पैदा हो, अल्लाह की खशियत पैदा हो, तो फिर वो बंदा अल्लाह के कानून के खिलाफ अपनी जिंदगी को नहीं गुजारता। इंसान चोरी क्यों कर रहा है? इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। इंसान झगड़ा क्यों कर रहा है? उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। इंसान कत्ल क्यों कर रहा है? उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। एक इंसान अपनी बीवी को मार क्यों रहा है? उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। एक इंसान मस्जिद से दूर क्यों है? उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। अल्लाह की खशियत और अल्लाह का खौफ जिस वक्त इंसान के दिल में पैदा होता है, फिर वो जराइम को छोड़ करके नेकियों का राह का मुसाफिर बन जाता है। अल्लाह अकबर। अरब की वो सहरा नशीन कौम जो अल्लाह अकबर ला कानूनियत की जिंदगी गुजारती थी, अरब के वो लोग अल्लाह अकबर जो जानवर को ज़बह भी करते थे तो कैसे करते थे कि जिस किसी भी जानवर को पकड़ते उसका पैर काट देते और पैर पका करके खाते। यानी जानवर गले से ज़बह नहीं किया जाता था, जानवरों के साथ भी खिलवाड़ किया जाता था। अरब के वो लोग सख्त तरीन दिल लोग, उनके दिल इतने सख्त थे, अगर मैं ये कहूं कि उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त थे। आज के जो दहशतगर्द हैं उनकी तो हम मजम्मत करते ही करते हैं, वो लोग बदतरीन हैं आज के दहशतगर्द भी, लेकिन आज के दहशतगर्दों में और अरब के इस्लाम के आने से पहले, इस्लाम आने से पहले जो अरब वालों में दहशतगर्दी थी वो इतनी सख्त और खतरनाक थी कि आज का दहशतगर्द दूसरे के बच्चों को कत्ल करता है। इस्लाम आने से पहले अरब में ऐसी दहशतगर्दी थी कि इंसान अपने हाथ से अपने बच्चे को कत्ल करता था, अपनी बेटी को अपने हाथ से दफन करता था। सोचो कितने सख्त दिल लोग थे वो, कितने पत्थर दिल लोग थे वो। अल्लाह अकबर। लेकिन उस पत्थर दिल कौम को मोम दिल बनाने के लिए अल्लाह के रसूल ने जो कोशिश फरमाई वो ये कि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा किया, अल्लाह की खशियत पैदा की, और फिर उनके दिलों को इतना नर्म कर दिया गया, खुद की बेटियों को हाथ से दफ्न करने वाली कौम दूसरे की बेटी की इज्जत के मुहाफिज बनते हुए नजर आए। ये अल्लाह के खौफ का करिश्मा था, ये अल्लाह की खशियत की बरकत थी। अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों में अल्लाह का डर कैसे पैदा किया। कभी कुरान की आयतें पढ़ते हैं, कभी जहन्नम के अजाब का जिक्र करते हैं, कभी जन्नत की नेमतों का तस्करा करते हैं, कभी पुलसरात का जिक्र करते हैं, कभी कब्र के अजाब का जिक्र करते हैं। उनके दिलों में अल्लाह के रसूल ने कैसे खौफ पैदा किया। आइए एक मर्तबा अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जन्नत और जहन्नम को कभी मत भूलना।
इसलिए कि मरने के बाद दो ही ठिकाने हैं, या तो किसी का ठिकाना जन्नत है या तो किसी का ठिकाना जहन्नम है। आज मेरी कौम इसलिए गुनाहों के दलदल में डूबी है कि उसने अपने मकान को सब समझ लिया, उसने अपनी दुकान को सब समझ लिया, उसने अपने कारोबार को सब समझ लिया। दुनिया की जिंदगी गफलत में गुजारने वालों, पता नहीं तुम्हारी और मेरी आंखें मौत से कब बंद हो जाएगी। जिस दिन आंखें मौत से बंद होगी उस दिन कब्र की काली कोठरी होगी। उस वक्त तुम्हारी कब्रें या तो जन्नत के बागों में से बाग होगी या तो जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा होगी। अल्लाह अकबर, ये पुरसुकून कब्रें जो तुम कब्रिस्तान जाते हो और देखते हो, कब्रिस्तान में सन्नाटा है, इंसान कहता है कितना सुकून है, कितना सुकून है, कितना सुकून है। ऊपर खड़ा हुआ इंसान कहता है कितना सुकून है। कोई सांस लेता है तो सांस की आवाजें सुनाई देती है, अंदर के मुर्दे चीख चीख कर कहते हैं ऐ सुकून से धोखा खाने वाले, तुझे कब्र की मिट्टी से सुकून नजर आता है लेकिन अंदर किसी की कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या तो जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। ये तो अल्लाह ने तुम पर एहसान किया कि कब्र की आवाज तुम्हारे कान नहीं सुनते, कब्र की आवाज तुम्हारे कान नहीं सुनते, कब्र के जहन्नम के वो अजाब के तस्करे तुम्हारे कान तक नहीं आते। अल्लाह अकबर, वो हथौड़े जो उन पर बरस रहे हैं, वो चाबुक जो उन पर बरस रहे हैं, वो बिच्छू जो उनके गालों को खा रहे हैं, वो बिच्छू जो उनके जिस्मों को खा रहे हैं, जो उनका पेट फट गया है और वो उस पे बदबू बन करके मुसल्लत हो गया है, वो सारी चीजें न दिखाई देती है न सुनाई देती है। अगर वो चीजें तुम सुन लेते तो तुम दुनिया के अंदर कभी कारोबार नहीं कर सकते, तुम दुनिया के अंदर कभी बातें नहीं कर सकते, दुनिया के निजाम में खलल पड़ जाता। इसलिए अल्लाह ने हमसे छुपा लिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने करम से हमारे कानों पे वो पर्दे डाल दिए हैं कि हमारे कान जो है वो कब्र के हालात नहीं देखते। कब्रें टूटी पड़ी है, कब्रें टूटी पड़ी है, अजाब हो रहा है, हमें नहीं दिखता। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने तो यहां तक फरमाया अगर किसी को शेर ने खा गया तो उसके पेट में अजाब होता है, लेकिन शेर को पता नहीं चलता ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। वहां सवाल और जवाब हो रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं चलता ये अल्लाह की कुदरत है। और अल्लाह ने पर्दे डालकर हम पे एहसान किया। अल्लाह के रसूल ने अपनी कौम को होशियार करते हुए, खबरदार करते हुए फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जन्नत और जहन्नम को कभी मत भूलना। और ये कहकर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इतना रोए कि आपके आंसू से आपकी दाढ़ी भीग गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी आंसुओं से भीग गई और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह के अजाब के बारे में जो मैं जानता हूं अगर मैं तुमको बता दूं तो तुम जंगल जंगल भटकते रहोगे, खाना पीना छोड़ दोगे, कारोबार छोड़ दोगे, दुनिया की ऐश छोड़ दोगे, दुनिया की लज्जतें छोड़ दोगे। इसलिए तुम्हें अल्लाह के अजाब के बारे में कमा कहू बताया नहीं जाता, लेकिन हम पे एहसान करके मुकम्मल खुदा का अजाब बताया नहीं गया है। लेकिन इंसान जो है अल्लाह अकबर, अजाब से बेखौफ होकर, आखिरत से बेखौफ होकर जो है वो गुनाहों के अंदर दलदल में डूबता ही जा रहा है। आप सोचो तो सही, कितने मुसलमान हैं जो गुनाह से बचने की कोशिश करते हैं, मस्जिदें हम वीरान करें, झूठ अपनी जबान से हम बकें, चुगलियां हम करें, गालियां हम दें। आइए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले, इसलिए कि 10 दिन मुसलसल मुलाकातें होगी तो टाइम की पाबंदी रखनी होगी, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं पहले कि देखो सहाबे किराम के अंदर अल्लाह का खौफ कितना था। पहले तो आप ये जहन में रख ले कि अल्लाह के रसूल का हर सहाबी जन्नती है। सब बोलो बेशक सुभान अल्लाह, तायीद करो, हुजूर का हर सहाबी जन्नती है, हुजूर का हर सहाबी जन्नती है। वो जन्नती लोग जहन्नम से कितना डर, जिनको हुजूर ने जन्नती का। और फिर एक खास बात, वो जो 10 थे 10 जिनको अशरे मुबश्शरा कहते हैं, उनको हुजूर ने जन्नती का। एक दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बात आ गई तो अर्ज करूं, सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा तुम असर की नमाज के बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। तुम असर के बाद मेरे पास आना, मैं तुमको जन्नत दूंगा। कुर्बान देता वो है
جو اس کے پاس خود موجود ہوتا ہے. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ سید صاحب آپ ہمیں پیسے دیں، اگر ہوں گے تو دوں گا. اگر یہاں کوئی مجھ سے کہے رومال دے، میں نہیں دے سکتا، کیونکہ اس وقت میرے پاس رومال نہیں ہے، میرا خود کا کوئی رومال نہیں ہے. کسی نے احسان کرتے ہوئے میرے پاس رکھ دیا ہے استعمال کے لیے، مالک نہیں بنایا ہے. لیکن جس کا مالک میں ہوں، آپ کے امامہ دے دیں، الحمدللہ مالک اتار کے دے سکتا ہوں. ٹوپی دے 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 سکتا ہوں، انگوٹھی دے 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 سکتا ہوں، چپل دے دے، جس کے جو میرے پاس ہو، جس کا میں مالک ہوں وہی دے سکتا ہوں. جس کا مالک نہیں وہ نہیں دے سکتا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اثر بعد آنا، میں تمہیں جنت دوں گا. آنے والے اب اللہ کے رسول جنت بانٹنے لگے. حضور کہتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ. سرکار نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. ان میں دوسرا جس کا نام لیا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف کیا تھا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں، ایک سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں. کسی قاری قرآن نے، قرآن پڑھنے والوں نے، جیسے آج ہی ہو گئے نا کہ مسلمان چلتے چلتے گانے گاتا ہے، کمر مٹکا مٹکا کر گانے گاتا ہے. آج کا مسلمان، ہمارے بچے بھاگتے دوڑتے گانے گاتے ہیں. ویسے مسلمان اللہ اکبر، یہ قبر کو بھولنے والے ہیں، یہ اللہ کو بھولنے والے ہیں، یہ رسول کو بھولنے والے ہیں، یہ صرف کلمہ پڑھ کے کلمے کی تعلیمات کو بھولنے والے ہیں. کل کا مسلمان ایسا تھا، سفر کرتا تھا تو چلتے چلتے قرآن پڑھتا تھا. مسلمان گھر سے نکلتا تھا تو قرآن پڑھتا تھا. مسلمان بیٹھتا تھا تو قرآن پڑھتا تھا. حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلام لکھا ہے وہ کلام یہ ہے کہ قرآن میرا باغ ہے اور میں اس کی بلبل ہوں. آپ اندازہ کریں، یعنی بلبل کو باغ سے جتنا پیار ہوتا ہے، سرکار غریب نواز کہتے ہیں قرآن سے مجھے اتنا پیار ہے. اور پھر قرآن کی برکت کیا ہے؟ اگر کوئی گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھے، 2 فرشتے حفاظت کے لیے ساتھ ہو جاتے ہیں. کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت تو 3 بار قل ہو اللہ پڑھے تو اللہ اس کو اتنی دولت دے گا کہ اس کی نسلوں تک کام آئے گی. دیکھو یہ قرآن کی برکت ہے. بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں. قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. اور تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا. مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. اور اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا. تیرے خدا کا عذاب آ کر رہے گا اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. عذاب کی آیت سن کر عمر ابن خطاب نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. اللہ کی عذاب کی آیت سن کر عمر ابن خطاب چیخ کر زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. اللہ رب العزت کا خوف اتنا تھا. آج اللہ کے عذاب کا ذکر سن کر مسلمان کہتا ہے یہ مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ رہتے زمین کے اوپر ہے، زمین کے اندر کی بات کرتے ہیں. مولویوں کو کیا ہو گیا؟ سن لو، عمر ابن خطاب سے جو کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے تھے تو عمر کے باپ کے نام کے ٹائٹل کی وجہ سے نہیں، عمر کے مکی ہونے کی وجہ سے نہیں، عمر کے مدنی ہونے کی وجہ سے نہیں، عمر کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے نہیں، عمر کا نام عمر ہونے کی وجہ سے نہیں. عمر ابن خطاب سے جو کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے تھے وجہ یہ تھی عمر اللہ سے ڈرتے تھے، کائنات ان سے ڈرتی تھی. عمر ابن خطاب کی زندگی بتا رہی ہے اگر زمین پہ ڈیرنگ سے جینا ہے، زمین پہ عزت سے جینا ہے، زمین پر وقار سے جینا ہے، تم اللہ سے ڈرو، پوری کائنات تم سے ڈرتی ہوئی نظر آئے گی.